दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़यामत किस दिन आएगी और इसकी आने की निशानियाँ क्या है। अल्लाह ताला अपने कलाम कुरान मजीद में फरमाता है कि इस दुनिया में मौजूद तमाम चीजें तबाह हो जाएंगी और बाकी रह जाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है जो साहिब जलाल और एहसान करने वाली है। दोस्तों दुनिया के फना होने और क़यामत आने की ऐसी कड़वी सच्चाई है कि जो लोग दुनिया से प्यार करते हैं वो इसको हरगिज तस्लीम नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस तरह मैंने इस दुनिया को तख्लीक किया है उसी तरह मैं इसको तबाह कर दूंगा और क़यामत के दिन हर चीज अपने अंजाम को पहुंच जाएगी और हर एक के अमाल का पूरा हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरत मोमिनीन में फरमाता है और बेशक क़यामत जल्द कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कई निशानियाँ बयान की। क़यामत से पहले आखिरी रमजान क्या होगा, इसमें क्या क्या वाक़यात पेश आएंगे और इसकी निशानियाँ क्या है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। क़यामत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मायने खड़ा करना या कायम करने के है, लेकिन हकीकी मायनों में क़यामत का मतलब इस दुनिया की तबाही है। क़यामत के बारे में तमाम अंबिया कराम ने अपनी अपनी कौमों को आगाह किया क़यामत कब आएगी ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन इसकी निशानियाँ आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़बानों के एतबार से दो तरह के दर्जे रखते हैं, पहला अलामत सुगरा और दूसरा अलामत कुबरा। अलामत कुबरा वो निशानियाँ है जो क़यामत के बिल्कुल करीब जाहिर होगी। जब वो जाहिर होगी तो मालूम हो जाएगा कि अब क़यामत बिल्कुल करीब है। आखिरी रमजान भी उसी की निशानी है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम न होगी जब ज़माना आफत से करीब न हो जाए। साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर और हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे और एक घंटा एक चंगाड़ी की तरह हो जाएगा जो जल के फौरन बुझ जाती है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आखिरी रमजान के बारे में फरमाया कि ये आखिरी रमजान है, इसके बाद ये बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा और इसके बाद जमीन और इसमें बसने वाली तमाम मखलूक को एक साल के अंदर अंदर खत्म कर दिया जाएगा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत से पहले जो आखिरी रमजान आएगा उसमें अवामुन नास को एक ऐसी खौफनाक आवाज सुनाई देगी जिससे अवामुन नास और इसमें बसने वाली तमाम मखलूक खौफज़दा हो जाएगी और तमाम लोग इस खोज में लग जाएंगे कि ये आवाज कहाँ से आई थी, लेकिन कोई भी इसकी पहचान ना कर सकेगा। तो अगर क़यामत में ऐसी आवाज आए जिसकी कोई पहचान ना कर सके तो उसमें एक साल का रिज़्क अपने घरों में इकट्ठा कर लेना, क्योंकि उसके बाद जमीन से रिज़्क उठा लिया जाएगा। ये रमजान इमाम मेहंदी के ज़ुहूर से पहले आएगा, उसके बाद फिर इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। उस रमजान में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान में एक स्तून की मानत एक चीज चमकेगी। उस रमजान में मुल्क शाम में सफियानी की तरफ से मुसलमानों का कत्ल आम होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में चीख सुनाई देगी, शवालुल मुकर्रम में शोर शराबा होगा, जिलकदा में कवाइल की बगावत होगी और जिलहज में खून खराबा होगा और मुहर्रमुल हराम का महीना तो क्या महीना होगा। हमने पूछा कि वो चीख कैसी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 15 रमजान मुबारक को जुम्मे की रात को एक धमाका होगा जो तमाम लोगों को बेदार कर देगा, जो खड़े होंगे उनको बिठा देगा। उस साल जंजीरों की कसरत होगी। तुम लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद अपने घरों और खिड़कियों को बंद कर लेना, अपने ऊपर चादर ओढ़ लेना और कानों को बंद कर लेना और जब किसी आवाज का एहसास हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाना। उसके बाद जमीन पर बहुत से फितने रोनमा हो जाएंगे और फिर जल्द क़यामत कायम हो जाएगी और अल्लाह ताला तमाम दुनिया को फना कर देगा। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको गुनाहों से बचाए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।